नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज़। मैं हूं अमित और आज स्टूडियो में हमारे साथ शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाणेश्वर महावर जी हैं। स्वागत है आपका पल पल इंडिया स्टूडियो में। चुनावी बिगुल बज गया है ठाणेश्वर जी, क्या तैयारी है? मध्य प्रदेश के अंदर तीसरी कोई भी ताकत, उसको चुनाव लड़ने के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि जिनका साम्राज्य पहले से फैला हुआ है, यहाँ तीसरी ताकत को उभरने नहीं मिलता है। और तीसरी ताकत के रूप में शिवसेना ने हमेशा काम किया, चाहे जन आंदोलन हो और जनता के कोई भी मुद्दे रहे हों। मध्य प्रदेश में लगातार काम करने का काम हम लोगों ने किया है। लोगों को न्याय मिले उसके लिए लड़ाई लड़ी है। मध्य प्रदेश के अंदर हर कदम पे हम लोग आगे रहे हैं। लेकिन जहाँ चुनाव की बात आती है तो शासन प्रशासन इनके रवैये में और इनके कामकाज में इतना शामिल हो चुका जैसे पार्टनर हो। तो ये शासन प्रशासन जहाँ राजनीतिज्ञों का पार्टनर हो जाए, वहाँ किसी को लड़ना बहुत कठिन होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के हर ज़िले में जहाँ हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं, उनको चुनाव लड़ाने का हमारा प्रयास है। और हमने अपनी तरफ से सूची हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी को भेज दी है। जो वो निर्णय लेंगे उस हिसाब से आगे हमारी कार्रवाई होगी। आपने कहा अच्छे कार्यकर्ता, तो अच्छे कार्यकर्ता का क्राइटेरिया क्या डिसाइड किया आपने इस बार? अच्छे क्राइटेरिया का मतलब हमारा ये है कि जिन्होंने लगातार समाज की सेवा की, समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ दिया है और कार्यालय खोलकर जहां जनता दरबार लगाकर हमेशा सेवा की है, ऐसे लोगों को हमने चिन्हित किया है। और वो सभी के सूची जो है तैयार होकर के हमारे पदाधिकारी जो जिला प्रमुख हैं, उपराज्य प्रमुख हैं, इनके माध्यम से माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी के पास जा चुकी है। और हमारे राष्ट्रीय सचिव जो अनिल देसाई जी हैं, उनके द्वारा बहुत जल्दी वो लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और यहाँ पे मध्य प्रदेश क्योंकि संस्कारधानी से आप हैं और लगातार कई चुनाव आपने जीते, नगर निगम को बहुत नज़दीकी से देखा है, तो इस बार यदि हम बात करते हैं तो कितने प्रत्याशी जो आप मैदान में उतार रहे हैं जबलपुर में? हमने सूची तो ऊपर लगभग सभी वार्डों की भेजी है, लेकिन वहाँ से अनुमति कितनी मिलती है उस अनुमति के बाद ही हम बता पाएंगे। लेकिन आज ये ज़रूर है कि जबलपुर के अंदर हमारे पार्षदों की संख्या इस बार निश्चित तौर पे माँ नर्मदा जी की कृपा से और यहाँ के बुजुर्गों के आशीर्वाद से इस बार बढ़ेगी। कितने तक हो सकती है, क्या हमारा तो ऐसा मानना है कि लगभग 15 पार्षद हमारे इस बार जबलपुर में जीत करके आएंगे। और जबलपुर शहर की जनता को जो न्याय नहीं मिल पाया है आज तक, मतलब कभी पानी के लिए परेशान, तो कभी बिजली के लिए परेशान, कभी रोड के लिए परेशान, कभी गार्डन के लिए परेशान, कभी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशान। यहाँ परेशानी का हब बना हुआ है जबलपुर, और ये हब को ठीक करने का काम हम लोग करेंगे। जितने लोगों को आप टिकट दे रहे हो, क्या क्राइटेरिया उनका है, वो क्या करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या लगता है कैसे वो नगर निगम में काम करेंगे? समाज के कार्य में जुड़े हुए और समाज के अंदर समाज की जो ज़रूरतें हैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जो हमारे पार्टी के लोगों ने तय किया है, उसके तहत हम लोगों ने पदाधिकारियों को चिन्हित किया है। और उनके चिन्हित करने के बाद उनको हम लोगों ने जिस ढंग से परखना चाहिए उस सबको परख चुके हैं। हम ऐसे ऐसे प्रत्याशी जबलपुर शहर की जनता की सेवा के लिए उतारेंगे जो जनता को भी लगेगा कि वास्तव में ये चुनाव लड़ने योग्य है, और उनको उतारेंगे। महापौर के लिए क्या आपका प्रयास है? कौन महापौर का प्रत्याशी होगा आपकी शिवसेना की तरफ से? महापौर के लिए जबलपुर शहर में ऐसा भी चल रहा है कि तीसरी ताकत सब इकट्ठा होकर के एक सामूहिक प्रत्याशी भी उतार सकती है। और यह पार्टी, हमारी पार्टी जब अगर हमको मौका देती है या हमारे जिला प्रमुख को मौका देती तो हम चुनाव लड़ेंगे। थर्ड जेंडर की हमने बात सुनी है कि एक पार्षद हीराबाई जो पहले थी, इस बार शिवसेना उनको टिकट देके मैदान में उतार रहा है। हाँ, उनका लगभग तय है। लेकिन अभी जैसा मैंने कहा कि अभी हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी की ओर सूची गई हुई है, वो जैसे ही सूची आएगी और जबलपुर शहर में उसका प्रकाशन कर दिया जाएगा,
जबलपुर शहर की जनता को बता दिया जाएगा कि हमारे कौन प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो पल पल इंडिया में समय देने के लिए, पल पल इंडिया से बात करने के लिए ठाणेश्वर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि पल पल इंडिया के माध्यम से जबलपुर शहर की जनता को जो सच्चाई हमेशा उजागर आपने की है उसी प्रकार से उजागर होती रहे, ताकि जनता सही निर्णय ले सके। शिवसेना परिवार की ओर से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदेश अध्यक्ष ठाणेश्वर महावर जी पल पल इंडिया स्टूडियो में थे। आगे की खबरों के लिए बने रहिए पल पल इंडिया न्यूज़ के साथ, देखते रहिए पल पल इंडिया। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज़, हर पल आपके साथ। श्री मां नर्मदा एडवर्टाइजर्स। चुनाव प्रचार सामग्री के लिए संपर्क करें। कैलेंडर, बैनर, स्टैंडी, कैनोपी, प्रिंटेड छाता एवं अन्य समस्त चुनाव प्रचार सामग्री उपलब्ध है। फ्लैक्स प्रिंटिंग की सर्विसेज भी यहाँ उपलब्ध है। कॉन्टैक्ट अस 7898082591।